जी प्रीति जी। जी। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को। इस ध्यान सागर मंच पे आप सभी का स्वागत है। इस शाम के सत्र में जो गोदुक बेला में रोज होता है ना, जैसे आप लोग को पता है, हम अभी गरुड़ पुराण का पाठ चालू किए हैं इस पे। तो पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। ठीक है मास्टर्स? तो चलिए, क्योंकि ध्यान करने के बाद हम शांत हो जाएंगे, हमारे जो पूरे दिन की टेंशन है ना वो सब फ्री हो जाएगी, फिर हम अच्छे से सुन पाएंगे गरुड़ पुराण को, है ना। जी। तो आप सब अपनी पोजीशन में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, जो बैठे हैं आलती पालती भी मारेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। जी मास्टर्स, अपनी श्वासों पे ध्यान। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे पूरी तरह से खाली कर लेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे भी पूरी तरह से खाली करेंगे। अब अपनी कुदरती सांसों पे ध्यान। आने वाली सांसें और जाने वाली सांसें इनके साथ एक होंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जैसे गरुड़ पुराण कर रहे हैं, तो हम पहले गणपति बाबा को बुलाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर विष्णु भगवान और गरुड़ जी के बीच ये संवाद चल रहा है, इसलिए हम श्री विष्णु जी और गरुड़ जी का आवाहन करेंगे और उनकी चेतना को हमारे साथ जुड़ने का निवेदन डालेंगे। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु, सारे मास्टर्स, देवी देवता, सभी का आह्वान करेंगे कि वो हमारे साथ इस ग्रुप की चेतना से जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री विष्णु जी और गुरु जी का संवाद देख रहे हैं, तो हम ये महसूस करेंगे कि साक्षात विष्णु जी और गुरु जी का संवाद हमारे सम्मुख ही चल रहा है, क्योंकि ये गरुड़ पुराण स्वयं श्री विष्णु जी के श्री मुख से निकले हुए एक एक शब्द हैं और इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है मास्टर्स। अगर आप इसको दिल से देखेंगे तो आप भी ऊर्जा को पूर्ण तरह से महसूस कर पाएंगे। एक श्वास को भी खाली मत जाने देना, हर एक श्वास के साथ सदा बने रहना। इस भौतिक जगत से कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हम अपने आप से मिलेंगे। श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में
हमारे सामने साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में श्री गुरु जी बैठे हैं। हनुमान जी के पोज में एक पैर ऊंचा है उनका और एक पेज पैर फोल्ड किया हुआ है। दोनों हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से विष्णु जी के श्रीमुख से ये संवाद सुन रहे
आखिरी के 2 मिनट दोस्तों, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा, अपने श्वास के साथ बने रहिए। पूरे तरह से शांत। धीरे धीरे हम अपने चेतना में आएंगे, इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, इस भौतिक संसार के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। तब पैर की उंगली को हिलाएंगे और लंब को लेंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और उसका भी लॉक करेंगे। अपने दोनों हथेलियों को बड़ी प्यार से कोमलता से अपनी दोनों प्यारी सी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब अपने आप को पूर्ण महसूस करे, तब अपनी आंखों को हथेलियों में खोलेंगे और जो ये ऊर्जा हमने ली है उसे अपनी आंखों के रास्ते सारे शरीर में प्रवाहित होने देंगे। अपने चेहरे को ऊर्जा प्रदान करते हुए अपने सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम अपने गरुड़ पुराण की ओर प्रस्थान करेंगे। आज हमारा है तीसरा अध्याय, यमलोक की या उसका टॉपिक है यमलोक की यातनाएं, यम यातनाएं एवं चित्रगुप्त के कर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है,
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गरुड़ाय नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। श्री गुरुदेव नमः। तीसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्ण मात्र से ही तुम कंपित हो जाओगे। हे काश्यप, हे पुत्र, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। वहां हर समय हाहाकार मचा रहता है। जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुंदन सुनकर यमपुर में रहने वाले वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं, वहां धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है, उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी चित्रगुप्त से उनके पापों को पूछते हैं। अभी इसमें गरुड़ जी भगवान जी से कहते हैं कि यम के मार्ग तो आपने हमको बताए कि मार्ग तो कैसे कैसे मिले लोगों को। अभी ये यम मार्ग को पार करके जब पापी यमलोक में जाता है, फिर उसको वहां कैसे यातनाएं दी जाती है, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तब श्री विष्णु जी कहते हैं, अरे, इन यम यातनाओं का तो आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। लेकिन इतना उसका वर्णमात इतना है कि वो आप सुन के कंपित हो जाओगे। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र है। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान है। वे अलग नाम की श्रवणी है। अभी ये बता रहे हैं चित्रगुप्त के श्रवण, ये चित्रगुप्त श्रवण से पूछते हैं कि श्रवण, वहां पे श्रवण है, वो बोलते हैं ना श्रवण कुमार ब्रह्मा के पुत्र। तो श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान और दूर से ही देखने वाले उनके नेत्र है। मतलब वो अंतर्यामी है, वो दूर से बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं। उन श्रवणों के स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं। वे अलग नाम की श्रवणी है। श्रवण के पत्नियों का नाम क्या है? श्रवणी। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं। एक सेकंड, मेरे घर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं एक सेकंड आई। जी माफी चाहूंगी, घर में थोड़ा करंट फ्लक्चुएशन हो रहा था, देखने के लिए जाना पड़ा। अम, वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बताते हैं। मतलब वे श्रवण और श्रवणी, ये दोनों का काम क्या है?
कि है ना ये सब ये क्या बोलते हैं, स्त्री और पुरुष जो प्रकट और जो छुप के भी है ना, जो कर्म करते हैं ना, बुरे कर्म अच्छे कर्म, ये सब इन लोग को मालूम है, क्योंकि मैंने बोला ना इनके पास वो दिव्य दृष्टि होती है, ये सब कुछ देखते हैं। और ये है ना चित्रगुप्त जी से सारा वृत्तांत बताते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते हैं। ये बता रहे हैं कि धर्मराज के दूत है, जो मनुष्य की वाणी, मन बोलते हैं ना अपन, पाप कर्म वाणी विचार सबसे होता है, तो इससे शुभ अशुभ के जो कर्म है यथार्थ रूप से ये चित्रगुप्त से कह देते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सभी कर्म कह देते हैं। मतलब वो हमारे एक एक क्षण का हिसाब कर रखते हैं। जैसे वो हमारे बारे में देखेंगे ना, उनको एक एक क्षण का कर्म अपना जो किया हुआ है शुभ अशुभ सब कुछ उनको पता चल जाता है और वृत्तांत वो बता देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उनके लिए वे सौभ्य पुरुष स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। है ना, हम जो व्रत करते हैं उनके लिए व्रत दान जो करते हैं, सत्य बोलते हैं, वो लोग उनको बहुत पसंद है, उनके लिए वो मोक्ष देने वाले हैं। वे सत्यवादी श्रवणों पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदाई हो जाते हैं। मतलब वो हमारे पाप गिनाते गिनाते वो खुद भी दुखी हो जाते हैं। मतलब इतना उनको गहराई से दुख होता है कि ये मनुष्य इतने पाप करके आया है करके। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि के शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि है ना हमारे सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात, ये सब है ना, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। मतलब ये हमको देखते ही रहते हैं ना पूरा दिन, तो ये सब कुछ जानते ही हैं। तथा धर्मराज चित्रगुप्त, ये श्रवण कुमार, ये भी हमारा सब कुछ वृत्तांत जानते हैं। सूर्य आदि सूर्य भी हमको पूरे दिन देखते हैं, फिर शाम से चंद्रमा देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार से निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। है ना, वे पापी लोग दंड हाथ में लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली की सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। अभी यहाँ है ना हमको यमराज का वर्णन दिया गया है कि यमराज कैसे दिखते हैं, कि उनको देख के पापी लोग डर जाते हैं कि वो बड़ी काया वाले जो भैंसे पर चढ़े हुए और है ना मेघों के समान गरजते हैं, उनका शरीर एकदम काला है और उनकी कांति बिजली के समान है और उनके कितने भुजाएं, 32 भुजा है उनकी। हम्म, 3 योजन 12 कोस का लंबा चौड़ा उनका शरीर है, बाप रे। तथा बावड़ी बावली के समान नेत्र है, मुख में भयंकर दाढ़ है, लाल आंखें हैं और लंबी उनकी नाक है। तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु के ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। ऐसे नहीं है कि चित्रगुप्त बहुत सुंदर और अच्छे है, वो भी वैसे ही है। उनके पास यम के तुल्य सब दूध गर्जा करते हैं। उनको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने से वह पापात्मा बार बार कांपती है और रोती है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों पापियों,
तुमने अहंकार से दूषित बिना विचार किस लिए यह पाप कर्म संचित किया है? अभी पहले तो यमराज का वर्णन बताया, फिर चित्रगुप्त का वर्णन बताया, फिर चित्रगुप्त जी है ना ये पापियों को धमकाते हैं कि भाई तुम लोग ने ऐसे क्यों पापी चिल्लाए, मतलब चिल्लाते जोर जोर से उनको डांटते हैं, आज्ञा सुनाते हैं, मतलब कहना दुराचारी पापी तुमने अहंकार से दूषित होकर बिना विचारे क्यों इतने पाप कर्म किए? हे मूढ़ मनुष्यों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया? तुमने हर्षित होकर जैसे पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो? वो बोलते हैं तुमने पाप करते टाइम तो कुछ नहीं सोचा कि मेरे को आगे जाके इसके दंड भरने पड़ेंगे, बस मस्ती में पाप करते गए, है ना, अज्ञान में। तो अभी पाप तो कर लिया तो फिर इसका फल भोगने को क्यों डरते हो? तुम तो पाप करे हो जैसे, तो वैसे आपको अभी पाप को भोगना भी पड़ेगा। अब पाप से क्यों मुंह मोड़ते हो? है ना, जब करते टाइम तो आपको लज्जा नहीं आई, अभी क्यों लज्जाते हो भाई? और क्यों दुखी होते हो? तब तो आपको दुख नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ करके। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख के कारण है, यह छल नहीं है। यमराजी मूर्ख पंडित दरिद्र धनवान और निर्बल सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। मतलब अभी वहां तो जो भी आया सबका बर्ताव एक ही होता है, पापियों के साथ पापियों जैसा और पुण्यात्माओं के साथ पुण्यात्माओं जैसा। यहाँ पे धरती पे हम बोलेंगे ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये मूर्ख है, ये दरिद्र है, ये धनवान है, लेकिन वहां कुछ नहीं है, वहां सब एक ही है, या पापी है या पुण्यात्मा है। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। जब चित्रगुप्त जी ऐसे डांटते हैं ना, उनको सब सुनाते हैं, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं फिर सुनने के लिए अभी अपने अपने क्या पाप है करके। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं, अर्थात पाप की शांति के लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह आज्ञा देते हैं। उसके निर्दयी यमदूत उनको धमकाकर कहते हैं कि पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों को जाओ। अभी वो चुपचाप बैठ गया और सुनने बैठ गया पापी। फिर यमदूत जो होते हैं वो वापस उनको धमकाने को लिए धमकाना शुरू करते हैं कि निर्दय तुम लोग पापियों, अभी चलो, हो गया ना तुम्हारा पाप का लेखा जोखा, अभी तुम महाघोर नरक में चलो। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी से बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। अभी क्या बोले कि अभी ये पापियों को है ना एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उसको है ना वहां एक नरक में लेके जाया जाता है, जहाँ जलती हुई अग्नि के समान एकदम हम धधकते धधकते पेड़ के समान वो अग्नि जल रही है, मतलब पेड़ स्वरूप में वो अग्नि जल रही है। पापियों को उस वृक्ष में सांकलों से अघो अधोमुख बांधकर वे दूत मारते हैं। उसको वो जलते हुए अग्नि के पेड़ से संकलियों से बांधा जाता है, फिर उनपे कोड़े बरसाए जाते हैं। परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित उस शलममलि वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। फिर क्या करते हैं? पहले तो जलते हुए वृक्ष से बांध के मारते हैं, फिर बहुत जब थक जाता है ना तो उनको उस वृक्ष पे ही लटकाया दिया जाता है। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो। अब उनको याद आ रहा है कि हम कितने अपराध किए, अभी वो क्षमा मांग रहे हैं, तो क्या क्षमा मिलेगी? नहीं। किंतु वो यमदूत बार बार उनको लोह की लाठी, मदगर, तोमर, गदा और मुसलों से मारते हैं। अभी देखिए, यमदूत उनको मदगर, तोमर, गदा ये सबसे
बार बार मांगते, वो जैसे ही माफी मांगता है ना वैसे ये लोग उनको वो सबसे मारना चालू करते हैं। उस मार से वे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी। जब वो फिर माफी मांगने लगते हैं ना, तब यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, अभी तुम किस लिए है ना रो और बिलक रहे हो ना? तुमने तो कभी किसी को जल भी है ना, जल जैसी जो मुफ्त में मिलती है जल चीज, अभी तो ठीक है हम लोग को पैसे से खरीदना पड़ रहा है कलयुग में, बाकी तो अभी भी नदियों में ऐसे जल बचा नहीं है कि लेके डायरेक्ट पी सके। तो वो तभी की बात है ना, तो बोले जल जैसी मुफ्त जो चीज मिलती है सुलभ से, मतलब आसानी से जब आपको मिलती है, वैसे भी आपने किसी को दान नहीं दिया या किसी को जल नहीं पिलाया। तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, कुछ खाने को किसी को आधा ग्रास जितना भी खाना किसी को नहीं दिया। न कुत्ता न कौवे को ही दी, न ही अतिथियों को नमस्कार ही किया, और न ही पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी वह उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया। अरे जब तुम है ना ये पाप कर रहे थे ना, तब तो न तुम अतिथियों को देखते थे, न पितरों के लिए तर्पण करते थे। उस टाइम में तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि ऊपर जाना है, यमराज चित्रगुप्त मिलेंगे, उनसे कैसे हम सामना करेंगे उनका। न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न होती, न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अन्न दान अतिथि के लिए भोजन ही निकाला, न साधु संतों की सेवा ही की, अतः आपने पापों का फल भोगो। अभी वो सब बता रहे हैं कि है ना रहते रहते तुमने कुछ भी नहीं किया, धर्म का कोई काम ही नहीं किया, तुम धर्म से ही हीन हो, इसलिए हर तरह पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ है जो अपराधी को क्षमा करते हैं, हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वह दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। वो बोलते हैं भाई तुमने ऐसे कुछ भी धर्म का काम नहीं किया, क्षमा मांगनी है तो वो भगवान से मांगो, वो ही क्षमा करते हैं। हम तो सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है, दंड देने के लिए आप लोग को, तो हमारा काम तो वही है, हम तो वो निर्दयता से दंड ही देंगे आप लोग को। मरने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। अभी वो झाड़ पे लटकते लटकते इतने थक जाते हैं ना, फिर वो नीचे गिरते हैं, तो गिरते तो नीचे क्या है, पूरी वो आग लगी हुई है ना पेड़ में, तो वो अंगारों में गिरते हैं। गिरते समय शल्मली शाल्मी शाम क्या है, शालमली ऐसे कुछ नाम है, के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं, मतलब कल ही बताया था ऐसे काटे जले हुए ऐसे रहते, उससे उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं, तब वे रोते हैं। उनको रोता हुआ देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कुत्ते काटने आते तो वो रोते हैं ना, फिर आवाज चिल्लाते हैं, तो क्या करते हैं वहां से मिट्टी उठा के उनके मुंह में भर देते हैं। पापियों के तो वो ज्यादा चिल्लाए नहीं। कोई उनको अनेक प्रकार के पेशों से बांधकर मदगरों से मारता है, कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह ओरे से आरे से चीरे जाते हैं, कोई कोई धरती पर कुठारों कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं, किसी किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींधते हैं, तथा किसी किसी को कोल्हू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। मतलब ये क्या है, जैसे हम गन्ने का जूस बनाते हैं ना, वैसे वो मशीन में उसको डाल के उसका सब जूस निकालते हैं। किसी किसी को जलाते हुए अंगारों और जलती लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोहे पिंड की तरह धोपते हैं। मस्त धोते हैं उनको अंगारों की लकड़ियों से। किसी को घी के कढ़ाई में और किसी को तेल की कढ़ाई में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं, तलते हैं, उनको फ्राई करते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के समान फेंक देते हैं, और किसी के हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिया जाता है, और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है।
कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबाया जाता है, जिससे कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण कर्ज के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। अभी वहां भी देखो पापियों का काम क्या है। वहां और कोई पापी पहले से सजा पाता पाता मिल गया, कहना उसके पास उसका धन बाकी रह गया करके, तो वहां पे उसको धन मांगता है कि भाई तूने नीचे मेरा धन लिया था, वापस नहीं दिया, चल अभी दे करके। अभी नरक में इस प्रकार झगड़ा भी करते हैं हुए उन पापियों के मांस को सांडसियों से काटकर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिस्त्रादि घोर नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शाल्मली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है, वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। कि वो वृक्ष के पास उनको इतनी इतनी पीड़ा दी जाती है ना, वो पीड़ा मुंह से नहीं कहा जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक है। कितने नरक है? 84 लाख नरक है। अलग अलग नरकों में अलग अलग पीड़ा दी जाती है। जैसे एक एक जेल होता है, उसमें एक एक तरह से कहीं कोड़े मार रहे हैं, किधर बर्फ पे लेटा के मार रहे हैं, कुछ वैसे वैसा ही है कि ये 84 लाख नरक है। उनमें सबसे कठिन धौर्य नामक 21 महाघोर नरक है। क्या है? सबसे कठिन धौर्य नामक 21 महाघोर नरक है। 84 लाख में सबसे खराब और महाघोर नरक 21 है। अभी उनके नाम दिए गए हैं। उनके नाम ये हैं: सामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, शल्मली। अभी अपने देखा वो वृक्ष वाला शल्मली, याद है ना कि भूल गए अभी अभी? रैरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पुतितिक, संघात, लोहितोद, सविश, संत्रापवन, महानीरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभिक, कुंभीपाक, संप्रतापान और 21वां लास्ट का तपन। ये सब नरक है जहाँ पापियों को यातनाएं दी जाती है। मतलब घोर नरक है ये 21। बाकी वो जो है 84 लाख वो अलग है। मतलब अपने अपने हिसाब से छोटा मोटा उनको यातना दी जाती होगी। ये 21 नरक है। इन सब में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेकों पापों का फल भोगाया जाता है तथा वहां दूतों के समूह रहते हैं। वहां का नरक में धर्मवीर, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। ये 21 नरक में है ना, बहुत ज्यादा जो पाप करते हैं ना, उनको ही ले जाया जाता है। वहां पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिस्त्र, अंधात्रामिस और रौरव आदि ये यातनाएं है, उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। अभी वहां ऐसा नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों भी जो भी ये यातनाएं भोगना है वो साथ में ही वहां पे भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से बैर करके अधर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है, वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिस्त नरक में जाता है। जो अधर्म से
कुटुंब का पालन करने वाले हैं, वह अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं, जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्धत है, वह आखिरी तमसाछन अंध तामिस नरक में जाता है। अभी जो अपने कुटुंब के लिए पाप करता है ना, वो ये तमसाछन और अंधत्रामिस नाम के नरक में जाता है। नरलोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में आ जाता है। अभी ये बोल रहे हैं कि है ना, जो कुटुंब के लिए इकट्ठा करते हैं, धन खर्च करते नहीं है और अधर्म से के रास्ते से वो धन लेके आते हैं कुटुंब को देने के लिए, वो लोग जाके ये तामिस और तामसा छन और अंध तामिस नरक दो है, उसमें उनको यातनाएं दी जाती है। वो वहां जाके इन यातनाओं को भोग कर फिर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में आ जाता है, मतलब उसका वापस पुनर्जन्म करवाया जाता है। वहां पे उसको पहले शुद्ध किया जाता है, पूरी यातनाएं भोग कर उसको शुद्ध किया जाता है और अगले के लिए तैयार किया जाता है। पर बोलते हैं ना कि वहां सब मान लेते हैं, लेकिन धरती पे आके मोह माया में वापस सब कुछ भूल जाता है मनुष्य, है ना। यहाँ की धरती पे आके अपने मोह माया में पड़कर फिर उसको कुछ याद नहीं रहता कि अपने कितनी यातनाएं भोगी है करके। हमने भी भोगी होगी, हमको थोड़ी याद है हम क्या क्या यातनाएं भोग के आए हैं इस धरती पे वापस ये जन्म लेकर, है ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि बस अगले जन्म की तैयारी करो, अज्ञान से जो किया है उसे अभी से छोड़ दो, जागो तभी सवेरा। हम्म। जी। तो यहाँ पे आज हमारा ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आशा है सबको अच्छा लगा, लेकिन है ना ये क्या है, इसको है ना आप लोग बहुत दिल से मत सोचिएगा, इसको एक है ना इंफॉर्मेशन की तरह लीजिएगा, क्योंकि ये यातनाएं है ना, अगर हम दिल से सोचेंगे तो फिर वो हमारे उस पे असर कर जाएगी, है ना। तो हमको वो असर हमारे ऊपर नहीं लेना है, सिर्फ हमको सुनना है, समझना है और इसके पार हमको कैसे निकलना है और आगे की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में सोचना है ना। बस हमारा उद्देश्य यही था आप लोगों को ये गरुड़ पुराण सुनाने का, कि अभी पाप देखो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। अभी नया न्यूज आप लोग ने सुना है ना, तिरुपति के लड्डू देख रहे हैं ना सब जने। तो सोचो कितना घोर पाप बढ़ चुका है कलयुग में, कि पापियों को डर नहीं बचा है। वही मैसेज आया था कि है ना, पापियों को डर नहीं बचा है, इसलिए लोगों को, सॉरी, मनुष्य को डर नहीं बचा है पाप करने के लिए। कुछ भी कर रहा है वो, कुछ भी सोच नहीं है, समझ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये सब करने को बोला है मास्टर्स ने, कि ये करने से कुछ तो हम लोग समझ पाएंगे और कुछ हमारे अंदर आएगा, ठीक है। तो हम वो जब करेंगे ना तब हमको याद आएगा कि अरे नहीं, गरुड़ पुराण में ये दिया गया था, है ना। वो तब तो याद आ ही जाएगा ना कि ये हमने ये सुना था कहीं। अपन को बहुत बार ऐसे होता है ना, अरे मैंने तो ये कहीं सुना था रे करके। वैसे बस ये सुनना है आपको, इसके लिए इसके अंदर डूबना नहीं है और इसको है ना अभी से सोच के मायूस भी नहीं होना है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, क्यों, हम अच्छे हैं, अगर हम अच्छी आत्माएं हैं तो हमको ये प्रताड़ना देखनी नहीं पड़ेगी ना। उसमें भी तो वो देख दे ही रहे हैं ना, कि है ना जो पापी जन है उनको ये यातनाएं भोगनी है, जो अच्छे से कर्म करके आ रहे हैं, धर्म करके आ रहे हैं, उनको ये यातनाएं तो नहीं भोगनी पड़ती है। तो बस अभी तक जो किया उसके लिए माफी मांगेंगे और आगे के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ये सुन के हम कुछ तो हमको याद रहेगा और हम आगे की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। कुछ करते गलत करते वक्त हमारा अवचेतन मन हमें बताता जरूर है कि है ना ये गलत कर रहे हो, फिर भी हम उसे धक्का मारते, चल
छोड़ देखेंगे क्या होता है, अभी कर लो जो करना है करके। तो उस टाइम पे अगर ये सुना हुआ होता है ना, तो हमारे माइंड में वो आता है कि नहीं रे भाई, ये ऐसे पाप करूंगा तो ऊपर जाके, वो बोल रहे हैं ना यमराज और चित्रगुप्त से डरते नहीं हो कि उनका सामना करना पड़ेगा, तो वो सामना करेंगे तब हमारे साथ क्या क्या होगा वहां पे करके, है ना। इसीलिए बस हमारा उद्देश्य यही है आप लोग को गरुड़ पुराण सुनाने का, कि कुछ आपको इसमें से ज्ञान मिले, और जो कुछ हो रहा है उसका आपको ध्यान आए कि नहीं, कैसे कैसे पाप दुनिया में हो रहे हैं, कि इससे हम कैसे बच पाए, अपने आप को कैसे बचा पाए, परिवार को कैसे बचा पाए, है ना। थोड़ी यातनाओं से घबराना नहीं है, बस याद रखना है कि कुछ गलत करते टाइम इन यातनाओं को याद करना है कि भाई आगे ऊपर जाके हमारे साथ ये हो सकता है ना। पर उसके सोच में डूबना नहीं है ना, अलर्ट होना है बस हमारे को। हमारा उद्देश्य यही है, आप लोग को थोड़ा अलर्ट करे हम। ये मास्टर्स मैसेज है हमारा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। तीसरे अध्याय को पूरा किया है। कल हम चौथा और पांचवा कंबाइन में लेने वाले हैं। इसका कारण ये है कि ये 15 दिन में करना है, और इसके है ना 16 अध्याय है। और जैसे आप लोग को पता है नहीं पता है कि अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं ना वो 15 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार एक घट रहा है, वो 14 दिन का है। छठी और सतमी ये दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, तो हमें ये 2 बार ऐसे कंबाइन करके इसको 15 दिन में पूरा करना है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम ये 15 दिन में पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हम नौरता में, ये गरुड़ पुराण नौरता में नहीं होता है, फिर इसको नौरता के बाद लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम इसको 15 दिन में जो पितृपक्ष में ही आपको समाप्त करते है ना। चलिए, थैंक यू मास्टर्स। कोई मास्टर्स को कुछ कहना है तो हैंड रेस करेंगे। प्रीति जी, अच्छा किया, बहुत अच्छा बताया आपने। ये सही है जी। कि आगे से ना ये दिमाग में रहते हुए कुछ गलतियां करना, मतलब गलतियां करना छोड़ देंगे। हम्म। ये हम्म। सब होना चाहिए वास्तव में, ये जानकारी सभी के पास होनी चाहिए, सबको सुनना हम्म। चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि हमने शुरू किया, अपन ने शुरू किया इस चीज को। हम्म। बहुत अच्छी बात है कि ये जानेंगे सुनेंगे। हो तो रहा है, बहुत सारी चीजें अभी हो भी रही हैं, अच्छाइयाँ भी हो रही हैं, हम्म। बुराइयां भी हो हम्म। रही हैं। हो रही है, लेकिन हो रही है। अपने आप को अवेयर तो इसी इसी चीज से कर सकते हैं ना, कि हम्म। ये सब सुनेंगे तो डर बैठेगा मन में थोड़ा, तब जाके पॉजिटिव चीजें कर पाएंगे वो। हम्म। बहुत सुंदर हो रहा है ये, बहुत अच्छा हो रहा है ये। वही धर्म भी बताया ना कि तुमने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी को खाना नहीं दिया, वैसे सब। तो ये हमको वो छोटी भी छोटी सी धर्म भी तो चीजें हैं, आएगा ना हमारे अंदर। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। अगर हम्म। इस रूम में रह के इतना भी नहीं किया तो क्या किया क्या है? था। कुछ हाँ। भी नहीं किया है वही ना, तो वो तो है ही। वो सब सारी चीजें हैं भैया, इंसान क्यों हो तुम, वही जानवर ही तो बन जाते। छोटी छोटी चीजों के भी तो पुण्य गिने जाते हैं ना वहाँ ऊपर। हम्म, ये इसमें बताया गया है कि हम सोचते हैं, अरे हाँ ठीक है ना, कल दे देंगे। कोई मांग रहा है, ठीक है ना अभी तो मैं खा लूं, मेरे पास नहीं है, बाद में देखेंगे ऐसे। कोई चिड़िया आके चू चू करती है तो अपन को लगता है ठीक है रे, क्या दूं उसको, जाने दे, मैं कल लाके दूंगी। ऐसे भी बहुत कुछ होता है ना हमारे साथ। इसीलिए ये बताया जाता है कि छोटा छोटा देखो आप, कि छोटा छोटा भी पुण्य आपका वहां गिना जाता है। मतलब सब कोई हमको देख रहा है, और हमारे पुण्य पापों का लेखा जोखा सब कोई हमको दे रहा है। मतलब चित्रगुप्त के पास जाने से, वो श्रवण कुमार है, सूर्य है, चंद्र है, और सब जने छोटा छोटा जो भी पुण्य आपने किया है ना, और पाप जो भी किया है, छोटा से छोटा भी पाप, वो भी वहां पे लिखा जा रहा है। तो ये एक चीज याद रखनी है, हम जो भी कर रहे हैं वहां ऊपर अंकित हो रहा है हमारे खाते में। बस ये एक चीज हम याद रखेंगे ना, तो हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं, और हमको ये यातनाएं सहने का
टाइम आएगा ही नहीं, है ना। जी Yes, जी जी। माधवी जी। प्रीति जी, थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे आपने राधे बोलिए माधवी। आत्मवंदन बोलिए मैम। आपने बहुत अच्छे से बताया मैम। ऐसा है ना, हम तो जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हम्म। लेकिन जैसे ये सब बातें सुनने के बाद ना कभी भी आता है माइंड में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हम्म। तो जानते नहीं थे, ऐसे हंसी मजाक में जैसे हाँ आपने कहा कोई आया है तो बाद में दे देंगे। और हम्म। जैसे जानने के बाद ऐसा हो रहा है ना कि कुछ भी कर सके, क्या पता हम क्या करके आए हैं, हम्म। थोड़ा सा भी किसी के लिए कर सके, उसी में मन को जो शांति मिली ना तो बहुत है मैम। तो सोचते हैं, कोई कहीं से भी सेवा लग जाए, जरा सा भी लग जाए, वहीं से हम्म। कर ले, मानव वही। जीवन मिले ना मिले। हाँ जी, छोटा मैम छोटा भी है ना, आप ध्यान रखना है, छोटा छोटा भी, कि जो हमसे हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि अपने पास फूल नहीं है, पकड़िए, तो वही अर्पण करो, है ना। हाँ, एक भाग से कोई अर्पण रोटी करो, नहीं, एक हाँ। कुआ किसी को अर्पण कर दो। एक रोटी है, भूख लगी है, कोई आया है, एक कुआ उसको खिला दो, ले भाई तू भी खा ले मेरे में से, है ना। जी तो जी। ये तो यही वहां पे भाव, तो बड़ा यही, लिखा गया ना पुण्य में। जी माधवी जी। जी यही नोट करते हैं कि उनका भाव कैसा है, देने का भाव कैसा है, कि हम भाव। ऐसे ही दे रहे हैं कि मन से दे रहे हैं, हमारे हम्म। पास है या नहीं है ये तो ऊपर वाले को पता ही है। लेकिन हम्म। हम जो दे रहे हैं किस भाव से दे रहे हैं ये बस। बहुत जरूरी है हमारे लिए। सही है, सही है। मैं इससे शेयरिंग करना चाह रही हूँ। जी बोलिए। कुछ दिनों से ना मैं सारा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये एक हम्म। हफ्ते से ना कुछ घर में की परेशानी के लिए ना मैं अपने आप को कवर कर रही हूँ। जैसे ना, जैसे आप कुछ बता रहे हो मैं समझ रही हूँ, फिर पीछे से हम्म। ना मैं भूल जा रही हूँ। जैसे कोई रीड कर, मतलब किताब पढ़ रही हूँ, वो मुझे हम्म। जानना है, सीखना है। हम्म। इस हम्म। समय मैं पढ़ रही हूँ, समझ में आ रहा है, जैसे ही उधर से मैं आगे निकल रही हूँ पीछे का सारा भूल रही हूँ। ऐसा, अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? किस चीज पे काम करूँ, मैं किस पे ध्यान करूँ? आप बताइए कुछ। मतलब आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के जैसे, कि घर पे पढ़ते हो तो याद रहता है, एग्जाम में जाके भूल जा रहे हो। हाँ। नहीं मैम, जैसे कोई बता रहे हाँ। कोई भी आंसर हो या जवाब हो तो उनके साथ साथ जैसे बैठ रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है हाँ मुझे सारा कुछ आ रहा है। जैसे ही हम्म। उधर से हट रही हूँ तो सारा कुछ भूल रही हूँ मैं। ऐसे नहीं, ऐसे किताब नहीं पे पढ़ होता रही है। हूँ ना वो तो। सभी के आप साथ होता इसको है है, ना, होता ही है, अक्सर होता ही है ना। अक्सर नहीं तो आप होता है है, ना जैसे इसको। कहीं बैठ के हम्म। सुन रहे होते हैं किसी को तो लगता है सब कुछ याद है, ये भी याद है, वो भी याद है, ये भी याद है, लेकिन फिर पूरी सारी चीजें दिमाग में कहाँ रहती हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट पे याद आता है। जब वो ऐसा चीज जब आपके सामने कभी कुछ दिखेगा, वो ऐसा पॉइंट आएगा ना, तब आपको एकदम से क्लिक होगा, करे ये चीज तो वहां भी मैंने सुनी थी। ऐसे पूरा याद नहीं रहता कि किसी ना, को। ऐसा नहीं है, जैसे कोई बुक्स भी पढ़ रही हूँ ना मैं, तो जैसे पढ़ने के बाद सुनते हैं ना कि क्या क्या पढ़ा है अभी, तुमने सुनाओ मुझे, तो फिर मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ। मैं खुद समझ रही हूँ लेकिन उनको समझा नहीं पा रही, ऐसा हो रहा तो है, आप है ना भूल जा रही उसको रिकॉल करिए, जब आप पढ़ लेते हो ना, हम्म। तब है ना, पहले पढ़ने से पहले आप मास्टर से रिक्वेस्ट करिए कि मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं मेरे को इसका ज्ञान मिले, इसका जो समझ मेरे को है, मैं किसी को समझा पाऊं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, इसकी ऊर्जा मुझे प्रदान कीजिए करके पहले आप ऐसे निवेदन डाल के फिर बैठिए। और फिर जब ये हो जाए ना, तो आराम से बैठ के एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है, ये सुना है। तो वो क्या है मालूम, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ना सुनना चाहेगी ना, तब आप पढ़ा सुना पाएंगे, है ना। तो आप पहले है ना निवेदन डालिए मास्टर्स को कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं है ना ये सब करना चाहती हूँ, इसमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आप मेरी है ना थोड़ी हेल्प कीजिए कर। तो आपके साथ ऐसे हूँ। नहीं होगा। और रात को जब ध्यान में आप बैठो ना, तभी ऐसे रिकॉल कर लेना कि है ना मैंने आज क्या पढ़ा, पूरे दिन में क्या सीखा, मेरे को इस बुक में से क्या नॉलेज मिला,
और मुझे क्या लेना था और क्या इसमें से छोड़ना था। बहुत बार होता है ना, नॉलेज भी अच्छी भी रहती है, कभी कुछ लेना भी रहता है कुछ नहीं। तो ऐसे दिन भर में भी जितने हमारे बातें होती है वो भी रिकॉल करना, जो अलग करना है, मतलब कंकर और चावल को अलग करने जैसा, कि क्या लेना है और क्या छोड़ना है। कोई किसी ने कुछ बात बता दी, हमको वो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, उस टाइम हमने सुन ली, फिर हमको रिकॉल के टाइम उसको अपने से बाहर करना है। जी। ठीक है। ठीक है। और मैडम, कुछ? चैट बॉक्स ने किसी ने लिखा है ममता जी को नंबर देना है मेरा। ममता मैम हाँ, ने नंबर मांगा है मेरा। ममता पता गुप्ता नहीं, है। रामेश्वरी, हाँ, ममता गुप्ता जी। हाँ, रामेश्वरी मैम ने लिखा है। हाँ। जी मैम। कौन है? ठीक है मैम, दे दिया। ठीक है। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सो मच। सभी को आत्मा ग्रेटिट्यूड वंदन। हमारे के लिए। ग्रेटिट थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू माधवी थैंक जी, यू थैंक यू। इस जूम के साथ जुड़ने के लिए, और अपने यूट्यूब के साथ भी जो ध्यानी जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह जुड़िए। प्रीति जी। मैम आप अनम्यूट हो गई। नेटवर्क जी प्रॉब्लम। प्रीति जी, जी माधवी जी, 9 बजे रात में तो आप नेटवर्क। अगर नहीं आते हो तो आइए, ठीक है। बहुत अच्छा होता जी है, नौ मैम। बजे वाला भी बहुत अच्छा होता है। आपके आसपास अगर कोई हो ध्यान करने के इच्छुक हो तो उनको भी बताइए, अपने घर में बताइए। बहुत अच्छा लाभ होता है इसका। घर में जितने लोग करेंगे ना उतना ही ज्यादा ओरा बनेगा घर में, अच्छा ओरा फैलेगा। और बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी रहेगी घर में। सभी सदस्य धीरे धीरे आपके माफित होने लगेंगे। मतलब सारी चीजें बहुत अच्छी होने लगती है धीरे धीरे। तो जितने लोग हो सके उनको जोड़िए। और आप अगर जोड़ते हो किसी को ना तो वो आपको अलग एक ऊर्जा महसूस होती है ना। तो यस वो मैम। भी आप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है अगर आप किसी को जोड़ते हैं तो। ठीक है। थैंक यू मैम मैं माधवी जी। देती हूँ किसी किसी को लिंक, मैं भेज देती हूँ। जी, जी, जी जी। मैम। तो माधवी जी लीव ठीक। करते हैं ना। जी। थैंक यू मैम। हाँ, कुछ बोल रहे हैं राधे क्या? राधे। जी, राधे राधे, नो राधे मैम। राधे। जी।